Good morning, everyone. I hope you all are fine. So, in the previous class, we had discussed about the food pipe or the oesophagus. In the food pipe, the food is moved with the help of the movement of muscles. फूड पाइप में जो आपका फूड मूव करता है वो मसल्स की मूवमेंट की हेल्प से ही मूव करता है। मसल्स फूड आइटम को हमेशा नीचे की तरफ पुश करती रहती हैं और उसकी हेल्प से फिर वो आगे के डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचता है। इसी तरह से इन द होल डाइजेस्टिव सिस्टम द फूड इज मूव्ड डाउनवर्ड। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपका जो स्टमक है वो फूड को एक्सेप्ट नहीं करता ड्यू टू द फूड पॉइजनिंग और उसकी वजह से आपको उल्टियां आ जाती हैं। सो दैट इज द मेन रीजन बिहाइंड वोमिटिंग। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्टमक। स्टमक बेसिकली होता क्या है, ये एक थिक वॉल बैग है जो फ्लैट यू की शेप का है और वाइडेस्ट पार्ट है आपकी एलिमेंट्री कैनाल का। इसके अलावा इसका एक एंड जुड़ा होता है आपकी ओएसोफागस जिसको फूड पाइप बोलते हैं और इसका सेकंड एंड जुड़ा होता है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ। अब आपके स्टमक के अंदर क्या होता है, बेसिकली जब आपका फूड आपके स्टमक तक पहुंचता है तो स्टमक की जो लाइनिंग है वो क्या सेक्रीट करती है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस और डाइजेस्टिव जूसेस को सेक्रीट करती है। अब इनके अलग अलग फंक्शंस हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो आपका फूड है उसके मीडियम को एसिडिक बना देता है और उसमें जितने भी हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं उन सभी बैक्टीरियाज को वो किल कर देता है। म्यूकस का क्या फंक्शन है, म्यूकस क्या काम करता है, ये जो आपका स्टमक है उसकी लाइनिंग से अटैच हो जाता है और उसकी लाइनिंग को प्रोटेक्ट करके रखता है ताकि एसिड से उसको किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो। इसके अलावा डाइजेस्टिव जूसेस क्या काम करते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस हेल्प करते हैं प्रोटीन्स को डाइजेस्ट होने में। तो अगर आपसे कोई ये पूछता है कि प्रोटीन्स का डाइजेशन हमारी बॉडी के किस पार्ट में होता है, तो प्रोटीन्स का डाइजेशन हमारी बॉडी के स्टमक में होता है। तो फंक्शंस हियर आर द फंक्शंस व्हिच आर परफॉर्म्ड बाय द स्टमक। सिंपली आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दोज। हेल्प इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स के डाइजेशन में ये हेल्प करता है। एंड द सेकंड वन इज किल हार्मफुल बैक्टीरियाज दैट एंटर अलोंग विद द फूड। जो फूड हम खाते हैं उसके साथ साथ जो बैक्टीरियाज एंटर करते हैं ये उनको किल कर देता है। इसके बाद एक ब्लू बॉक्स गिवन है आपको। उस ब्लू बॉक्स में आपको ये बताया गया है कि स्टमक की फंक्शनिंग के बारे में, स्टमक की वर्किंग के बारे में हमें कैसे पता चला था। तो इस ब्लू बॉक्स में बेसिकली क्या गिवन है, 1822 में एक पर्सन था एलेक्सिस सेंट मार्टिन, उसको एक गोली लग जाती है स्टमक के पास और उसका इलाज करता है विलियम ब्यूमॉन्ट। तो विलियम ब्यूमॉन्ट के पास जब वो जाता है तो वो क्या करता है, वो इसके घाव को ठीक तो कर देता है लेकिन वो उस घाव को ओपन छोड़ देता है जो स्टमक में लगा था गोली की वजह से। गोली को वो निकाल देता है, बुलेट को निकाल देता है, लेकिन वो उस घाव को ओपन छोड़ देता है ताकि वो उसकी फंक्शनिंग को, स्टमक की फंक्शनिंग को चेक कर सके। तो उसको कुछ टाइम के बाद जब होश आता है तो उसको थोड़ा सा फूड प्रोवाइड किया जाता है। फूड प्रोवाइड करने के बाद जैसे ही वो फूड स्टमक में पहुंचता है तो विलियम ब्यूमॉन्ट जो है वो उसकी वर्किंग को चेकआउट करता है। जब वो स्टमक के अंदर देखता है तो स्टमक की जो वाल्स है वहां से उसने एक फ्लूइड को निकलते हुए देखा, म्यूकस को निकलते हुए देखा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जो डिफरेंट डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो किस तरह से निकलते हैं उनकी फंक्शनिंग को देखा। उसके बाद उसने कंप्लीट डाइजेशन को देखा कि किस तरह से डाइजेशन का प्रोसेस होता है स्टमक के अंदर, और उसने ये भी चेकआउट किया कि जो स्टमक है उसका जो सेकंड एंड है वो किस तरह से आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ कनेक्टेड होता है। तो इस तरह से स्टमक की वर्किंग के बारे में एक्सीडेंटली हमें पता चला, बाद में उसने इस सारे प्रोसेस के बारे में दुनिया को बताया। तो इस तरह से स्टमक की वर्किंग हमें पता चली कि किस तरह से वो डिफरेंट लिक्विड्स को, डिफरेंट फ्लूइड्स को सेक्रीट करता है और प्रोटीन्स के डाइजेशन में हेल्प करता है। Okay, so now we have to discuss about the small intestine. After the digestion in the stomach, the food reaches to the small intestine. The small intestine is a highly coiled, nearly 7.5 मीटर long tube. जो small intestine है वो बहुत ही ज्यादा coiled structure है और nearly 7.5 मीटर होती है लेंथ में और आपकी स्टमक से जुड़ी होती है ये। और लास्ट इसका जो दूसरा एंड है वो जुड़ा होता है लार्ज इंटेस्टाइन के साथ। तो आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें अलग अलग तरह के डाइजेस्टिव जूसेस
आकर मिलते हैं। और जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो कहाँ से आते हैं, लीवर से, पेनक्रियाज से आके वो यहाँ पर मिलते हैं, और जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं फूड के उनको डाइजेस्ट होने में ये हेल्प करते हैं। तो पहले डिस्कस करेंगे हम लीवर के बारे में। लीवर बेसिकली है क्या, रेडिश ब्राउन कलर की जो लार्जेस्ट ग्लैंड है जो आपके स्टमक के राइट साइड में, राइट पोर्शन में आपको देखने को मिलती है, दैट इज लीवर। लीवर का काम क्या है, ये बेसिकली आपके बाइल को सेक्रीट करती है। बाइल जूस को, येलो कलर का एक सब्सटेंस होता है जिसको ये सेक्रीट करती है, जो हेल्प करता है किसमें, फैट्स के डाइजेशन में। अब ये जो बाइल जूस है ये जब रिलीज होता है आपके लीवर से, तो वहां से रिलीज होने के बाद ये स्टोर हो जाता है कुछ टाइम के लिए गैल ब्लैडर के अंदर। और जब भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन के लिए, तो ये गैल ब्लैडर से पहुंच जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके बाद नेक्स्ट है आपकी पेनक्रियाज। पेनक्रियाज क्या करती है, ये ग्रीन कलर की ग्लैंड है जो आपके स्टमक के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है। और इसका काम क्या है, इसका काम है पेनक्रियाटिक जूस को सेक्रीट करना। और जो पेनक्रियाटिक जूस है वो किस में हेल्प करता है, वो हेल्प करता है जितने भी कंपोनेंट्स हैं, चाहे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, चाहे प्रोटीन्स हैं, चाहे फैट्स हैं, उनके डाइजेशन में ये आपकी हेल्प करता है। इसके अलावा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी वॉल्स भी डिफरेंट डाइजेस्टिव जूसेस को सेक्रीट करती हैं जो फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो बेसिकली जब भी आपका फूड पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर स्टमक से, तो वो पार्शियली डाइजेस्टेड हो चुका होता है, हाफ उसका डाइजेशन कंप्लीट हो चुका होता है। लेकिन जब जैसे ही वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो वहां पर ऑलमोस्ट जो डाइजेशन है आपके फूड का वो कंप्लीट हो जाता है। जितने भी आपके फैट्स हैं वो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जितने भी आपके प्रोटीन्स हैं वो अमीनो एसिड्स में बदल जाते हैं। तो इस तरह से आपके फूड का डाइजेशन कंप्लीट कहाँ होता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। तो अगर कोई आपसे ये पूछता है वेयर द डाइजेशन ऑफ फूड कंप्लीट्स, कहाँ पर कंप्लीट होता है, तो आपको बोलना है कि वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है। इसके अलावा जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर आपके छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनको बोला जाता है विलीज। अब ये विलीज क्या काम करते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा कि जो फूड का डाइजेशन है वो कंप्लीट होता है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो फूड के डाइजेशन के कंप्लीट होने के बाद जितने भी आपके इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे के सारे एब्जॉर्ब होते हैं विलीज के थ्रू। विलीज आपके हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इन स्ट्रक्चर्स के अंदर आपकी छोटी छोटी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, और उन ब्लड वेसल्स में आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जब वो न्यूट्रिएंट्स आपके ब्लड के अंदर मिक्स होते हैं तो इस प्रोसेस को बोला जाता है एब्जॉर्प्शन। फिर ब्लड वेसल्स के थ्रू ये सारे न्यूट्रिएंट्स आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचते हैं, सेल्स तक पहुंचते हैं। वहां पर जो आपकी ग्लूकोज है वो दोबारा से आपकी कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, और इस तरह से आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है, और उस एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। और ये जो प्रोसेस है यूटिलाइजेशन का, इसको बोला जाता है एसिमिलेशन। तो इस तरह से आपका जो डाइजेस्टेड फूड है वो यूटिलाइज होता है आपकी बॉडी के अंदर, और जो रिमेनिंग फूड है उसको स्मॉल इंटेस्टाइन पास कर देती है लार्ज इंटेस्टाइन में। So that was all about today's class. Rest of the things we will discuss tomorrow. Thank you and have a nice day.